आज हम लोग जो वर्ड देखने जा रहे हैं ये एसएससी सीजीएल के लिए एकदम रामबाण है। सो स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्वेश्चन पूछा था दैट इज सोलेम रिलीजियस एक्ट्स, ये क्या कहलाता है। तो जो सोलेम होता है, जो इसमें एक वर्ड सोलेम आया है, इसको पहले समझ लेते हैं। सोलेम जो होता है इसका मतलब होता है वेरी सीरियस, मतलब एक जो औपचारिक व्यवहार किया जाता है, उठना बैठना होता है, उसे बोलते हैं सोलेम। जैसे एक प्रेसिडेंट का शपथ लेना जो है वो एक सोलेम मोमेंट है, मतलब बहुत ही सीरियस तरीके का एक मोमेंट है। सोलेम रिलीजियस एक्ट, तो इसे कहते हैं राइट्स, ये नाउन है। इसका मतलब होता है संस्कार। जैसे कि नामकरण संस्कार जो है वो एक सोलेम रिलीजियस एक्ट है, मतलब वो एक राइट्स है। सिनोनिम्स में होता है रिचुअल। सर्कुलर बिल्डिंग आर हॉल विद अ डोम, मतलब एक ऐसी राउंडेड बिल्डिंग जिसमें ऊपर गुंबद बना होता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है ये जो ऊपर गुंबद बना हुआ है। ऐसी बिल्डिंग को क्या कहते हैं? ऐसी बिल्डिंग को कहते हैं रोटुंडा, ये नाउन है। इसका मतलब होता है गोल घर। डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय समथिंग, मतलब कि जानबूझकर तोड़-फोड़ करना। जैसे कि जो जब सीएए लगा था तो प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोगों ने पब्लिक की जो चीज़ें हैं उनको तोड़ा था। तो जानबूझकर जो तोड़-फोड़ करना होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साबोटाज करना, ये नाउन है। इसका मतलब होता है तोड़-फोड़, मतलब कि जो सीएए में प्रोटेस्ट हुआ था उसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा साबोटाज किया था। वायलेंस ऑफ समथिंग होली आर सैक्रेड, मतलब जो चीज़ पवित्र है या गॉड से रिलेटेड है उसे खराब करना, पल्यूट करना, उसकी निंदा करना, क्या कहलाता है? वो कहलाता है सैक्रिलेज, ये नाउन है। इसका मतलब होता है अपवित्रीकरण। जैसे कि भीमराव अंबेडकर जी ने वेदों को जलाकर सैक्रिलेज किया था, मतलब कि जो वेद थे वो बहुत ही पवित्र हैं, उनको जलाकर सैक्रिलेज, उनका अपमान करना। डेराइविंग प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन, मतलब कि अच्छा इसमें एक वर्ड आया है इन्फ्लिक्ट। तो इन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है? मतलब इंटेल, फोर्स करना, मतलब कोई काम करने के लिए फोर्स करना जो होता है उसे कहते हैं इन्फ्लिक्ट। इसके सिनोनिम में होते हैं इंटेल, फोर्स, इम्पोज, थ्रस्ट एक्सेट्रा। तो अब हम लोग देखते हैं डिराइविंग प्लीजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन, मतलब किसी को फोर्सफुली पेन देकर जो हैप्पी फील करना होता है, किसी को पेन देने में जो आनंद आता है, ऐसे पर्सन जो होते हैं उन्हें कहते हैं सैडिस्टिक, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है परपीड़न, मतलब दूसरे को पेन देने में उसे अच्छा लगता है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग पर्टिकुलरली नोटिसेबल, मतलब कि किसी चीज को इम्पोर्टेंस देना, पर्टिकुलरली उसी चीज में फोकस करना। जैसे पॉलिटिकल जो लोग होते हैं वो किसी एक मुद्दे में फोकस करते हैं, किसी जैसे रिलीजियस वाले मुद्दे में फोकस किया, तो जो फोकस करना होता है उसे कहते हैं सैलियंस, ये नाउन है। इसका मतलब होता है विशेषता, मतलब एक ही चीज में विशेषता उसी में बताना, उसे कहते हैं सैलियंस। जैसे कि पॉलिटिकल लोगों का सैलियंस आप रिलीजन बहुत ही इम्पैक्ट डालता है, मतलब रिलीजन की प्रमुखता देना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। द फायरिंग ऑफ मैनी गन्स एट द सेम टाइम टू मार्क एन ओकेजन, मतलब एक साथ बहुत सारी गन्स फायर करना किसी स्पेशल ओकेजन में, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साल्वो, ये नाउन है। इसका मतलब होता है फौजी सलामी। जैसे कि सोल्जर्स जो हैं वो अगर कोई सोल्जर की डेथ हो जाती है तब ऐसे सलामी देते हैं, या फिर कोई स्पेशल ओकेजन होता है तब ऐसे कई सारी गन्स एक साथ फायर की जाती हैं, तो वो साल्वो होता है। अच्छा, किसी पर अचानक से बहुत बोलने लगना, अग्रेसिव हो जाना, जैसे पॉलिटिकल में होता है अपोजिट लीडर के लिए एकदम आक्रामक होकर बोलने लगते हैं, तो उसे भी साल्वो कहते हैं। वन हु हेल्प्स अ पर्सन इन नीड, मतलब एक ऐसा पर्सन जो जरूरत में किसी की हेल्प करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समैरिटन, ये नाउन है। इसका मतलब होता है नेक आदमी। जैसे कि कोरोना में सोनू सूद ने सबकी हेल्प की थी, तो सोनू सूद किस तरीके के थे? वो समैरिटन थे। और इसके सिनोनिम्स में होते हैं ह्यूमैनिटेरियन, फिलांथ्रोपिस्ट, मतलब जो जब नीड होती है तब किसी की हेल्प करते हैं वो समैरिटन होते हैं। द क्लैंडस्टाइन कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर बैंड बाय द स्टेट। अच्छा, इसमें एक वर्ड आया क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन मतलब होता है हिडन मैनर में, मतलब कोई चीज़ जो छुपके छुपके की जाती है उसे कहते हैं क्लैंडस्टाइन। तो मतलब एक ऐसी संस्था या फिर ऐसा व्यक्ति जो कि बैन हुई लिटरेचर, मतलब जो बुक्स मैगजीन बैन हो गई हैं उनकी कॉपी कर कर इलीगली उनको प्रिंटेड कराता है और सब में बंटवाता है, डिस्ट्रीब्यूट कराता है, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सामिज़दाद, ये नाउन है। इसका मतलब होता है प्रतिबंधित साहित्य की नकल और वितरण। जैसे कि बहुत से पब्लिकेशन जो हैं वो शाम स्टार्ट होते हैं। अ प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स, मतलब जिनको कोई क्रॉनिकल डिसीज होती है या फिर जो बीमार बच्चे होते हैं, ऐसों के लिए एक ऐसी जगह है जिसकी क्लाइमेट कंडीशन बहुत अच्छी होती है, उन्हें अच्छा अच्छा फील होता है, उनको बीमारी से रिकवर होने में बहुत ही कम टाइम लगता है, आसानी से रिकवर हो जाते हैं। तो ऐसी जगह को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सैनिटोरियम, ये नाउन है। इसका मतलब होता है आरोग्य निवास। और इसके सिनोनिम्स में होते हैं हॉस्पाइस, सिक बे, कन्वालेसेंट होम, एक्सेट्रा।
द स्टेट ऑफ क्वालिटी ऑफ बीइंग होली, मतलब कोई भी चीज़ कितना ज़्यादा सैक्रेड है, होली है, मतलब पवित्र है, जो चीज़ की पवित्रता होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सैंक्टिटी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पवित्रता। जैसे कि सभी जो धर्म है उनकी अपनी अपनी जो रिलीजियस बुक्स होती हैं उनमें सैंक्टिटी होती है। नेचुरल रिजर्व फॉर बर्ड्स आर एनिमल्स, मतलब एक ऐसा स्थान जो बर्ड्स और एनिमल के लिए संरक्षित किया जाता है। अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं, जैसे जो एनिमल्स हैं उनका लोग शिकार करते हैं, जहाँ एनिमल्स होते हैं वहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, एज घर बनाना, पेड़ काटना या फिर शिकार करना। तो उससे जो एनिमल्स हैं वो डेंजर में आ जाते हैं, तो जो जिनकी संख्या बहुत कम हो जाती है उनको डेंजर से बचाना होता है, तो उनको संरक्षित करने के लिए एक प्लेस फिक्स किया जाता है कि वहाँ पे ज़्यादा ह्यूमन ना जा पाएँ, कम से कम ह्यूमन एक्टिविटीज़ हों। तो ऐसी जगह को क्या कहते हैं? ऐसी जगह को कहते हैं सेंचुरी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अभयारण्य। ऑप्टिमिस्टिक इन एन अपेरेंटली डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है, ऐसे में भी अगर कोई व्यक्ति एकदम पॉजिटिव बना रहता है, उसको होप बना रखता है कि कुछ अच्छा ही होगा, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को कहते हैं सैंग्विन। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है आशावादी, मतलब उसमें एक आशा बनी होती है। इसके सिनोनिम्स में होते हैं ब्लड रेड, ऑप्टिमिस्टिक, अपबीट, buoyant, चेरी, एक्सेट्रा। द यूज ऑफ आयरनी टू मॉक और कन्वे कंटेम्प्ट, मतलब किसी का उपहास बनाना, वो भी ताने मारकर। जैसे अगर कम मार्क्स आए तो बोलना अरे वाह तुमने तो टॉप कर दिया है। जिसके कम मार्क्स आए उसके लिए ये क्या होता है? ये एक सरकाज़म होता है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा ताना मारना होता है, तो उसे कहते हैं सरकाज़म। ये नाउन है, इसका मतलब होता है ताना। जैसे कि जो रिलेटिव्स हैं वो बहुत ज़्यादा सरकाज़म मारते हैं। फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी, मतलब जो आयरनी होती है, मतलब कि व्यंग मारना होता है, सरकाज़म जो होता है उसका यूज करके रिडिक्यूल करना, मतलब उपहास उड़ाना, किसी की क्रिटिसाइज करना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सटायर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है हास्य व्यंग। ये सिनोनिम्स होते हैं मॉकरी, रिडिक्यूल, डेरिजन, आयरनी, सरकाज़म, लैम्पून, एक्सेट्रा। टेस्ट गुड फूड और ड्रिंक एंड एंजॉय टू द फुल, ये क्या होता है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।